गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। मतलब कि आपने विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। 9th में तो आपने क्या किया था, विभाजन प्रक्रिया करके बताया था कि वो शांत आवर्ती है या आपका क्या था, अशांत आवर्ती था। तो कल मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या के हर को यदि आप 2n या 5m या 2n इंटू 5m के रूप में अगर यदि आप व्यक्त कर सकते हैं तो उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, आपके पास शांत आवर्ती का होगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो जैसे आपके पास इस क्वेश्चन है, आपके पास ये संख्या है, आपके पास 13/3125, इसका हर क्या है आपके पास 3125। आप इसको क्या कहते हैं, इसको हमने देखना है। तो 3125 के मैंने वो किए 3125। तो ये क्या, हमने 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 15, फिर 5 से क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से क्या, मैंने 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से किया 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये कितनी बार आ गया, 5, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 को ले 5 कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि 13/3125 के हर 3125 को हम 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 13/3125 का जो आपका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, क्योंकि इस नंबर के क्या कहता है, जो ये आपके पास परिमेय संख्या है, इसके हर क्या था, इसका 3125, इसको हमने क्या करते हैं 5n के रूप में व्यक्त कर दिया। या तो 2m या 5n या 2n और 5m के रूप में अगर हम व्यक्त कर सकते हैं तो उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती का। तो ये क्या है आपका, शांत आवर्ती का है। 5m लिखेंगे आप, 5m। अब जैसे ये 17/8 है, इसको तुम खुद कर लोगे। इसको 17/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/3, क्योंकि लिखोगे 17/8 के हर 8 को हम 2n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है आपका, शांत आवर्ती का है। अब देखिए 64/455 है। तो 455 के हमने क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमने किया 455 के, इसको रफ काम में करके देखेंगे आप। ठीक है, 5 से किया, 5 पानी में 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 में चला गया, फिर 13 एकम 13। तो इसके क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13 आ गया। तो 64 बराबर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, अब 5 के साथ क्या आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। ठीक है, 2n के फॉर्म में भी नहीं आया, 5m के फॉर्म में भी नहीं आया, 2n इंटू 5m के रूप में भी हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि 64/455 के हर 455 को हम 2n या 5/2n या 5m या 2n इंटू 5m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, आगे अपने आप लिख लोगे। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या आपका, अशांत आवर्ती का है। लिख लोगे आगे, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती का है। अब जैसे आपके पास ये है 29/343, तो इसका क्या कहते हैं, ये क्या आएगा 29 हाँ भाई 343 के तो 7 का क्यों बता, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या 343, 7/3। तो ये भी इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि 29/343 के हर
343 को हम 2n या 5m या 2n इंटू 5m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या अशांतावर्ती का है। अब इसी तरह से आपके पास दे रखा है ये 23/2³ इंटू 5², ठीक है। तो ये क्या शांतावर्ती का, तो इसके लिए वही लिखेंगे, क्योंकि 23/2³ 5² के हर को हम 2n इंटू 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये जो संख्या है आपके पास इसका दशमलव प्रसार क्या शांतावर्ती का है। अब इसी तरह से ये लास्ट पार्ट है आपका 129/2² 5/7 इंटू 7/5 दे रखा है, ठीक है। 2 की पावर में है, 5 की पावर में है, लेकिन इसके साथ क्या 7 की पावर में भी आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांतावर्ती का होगा। तो उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है इसके हर को हम 2n या 5m या 2n इंटू 5m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए 129 ये जो आपके वहाँ लिखा हुआ है का दशमलव प्रसार क्या अशांतावर्ती का है। और बाकी जो इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। थैंक यू।